पाकिस्तान पर सैंक्शन लग सकती है, आईसीसी पाकिस्तान पर पाबंदी लगा देगा या फिर पाकिस्तान पर जुर्माना कर सकता है। अब मैंने बोला था मैं ब्लॉग करूंगा, मैं बताऊंगा आईसीसी रूल्स के मुताबिक क्या ऐसा हो सकता है पाकिस्तान पे। बट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान को मिली है और पाकिस्तान में आने में तमाम टीमें राजी हैं सिवाय भारत के। और अब भारतीय मौकफ यह है कि आप हमारे सारे मैचेस खेलें दुबई में, और पाकिस्तान अगर यह खेलने से इनकार कर दे तो आईसीसी पाकिस्तान पर बैन कर देगा या सैंक्शन लगा देगा। आईसीसी एक ऐसा शेर है इमरान सुल्तान के जिसके दांत नहीं है, बगैर दांत का शेर है। और वो जो सर्कस वाला शेर नहीं होता वो शेर है। जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जिस तरफ इशारा करता है वो उस तरफ जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सारे मेजर स्पॉन्सर जो है आईसीसी के वो भारतीय हैं। जो ब्रॉडकास्टर्स है उनका भारत से ताल्लुक है। तो आईसीसी तो वही शूटर मुल्क की तरह के गर्दन दबा के बैठा हुआ है रेत में और वो समझ रहा है कि तूफान टल जाएगा। मेरे ख्याल में आईसीसी जो है बिल्कुल बेअसर होकर रह गया। और 1 दिसंबर से जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो और मुश्किल होगी। इंडिया, ये बात सच है, ये बात फैक्ट है। इंडिया रन्स द क्रिकेट ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। ये बात ठीक है। फंडिंग 95% से ज्यादा, 90% से ज्यादा फंडिंग इंडिया से आती है। आईसीसी को बात माननी पड़ती है उनकी। आईसीसी पाकिस्तान का जो पाकिस्तान अपना मौकिफ पेश करेगा उस पर आईसीसी क्या रद्द-ए-अमल देगा, जबकि आपको पता है कि स्पेक्टेटर्स की ज्यादा तादाद भारत की तरफ से आती है, भारत की तरफ से ज्यादा रेवेन्यू भी जनरेट। देखिए, जो आईसीसी है उसकी जो भारत के सामने मजबूरियां हैं उसकी वजूहात है। पहली बात तो ये है कि फॉर एग्जांपल आईपीएल, ये जो लीग खेली जाती है ये इतनी ग्रेट पे मास्टर बन गई हुई है कि दुनिया भर के खिलाड़ी जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि ख्वाहिश करते हैं कि आईपीएल में उनको शामिल किया जाए। ये भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है आईसीसी के ऊपर। बल्कि आईसीसी के हवाले से जो है ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहने के बजाय लोग उसको कहते हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल। बिल्कुल। और जब तक इन दोनों मुल्कों के हालात ठीक नहीं होते तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई टूर हो। क्या मेरी ये प्रेडिक्शन है, करना चाहिए क्रिकेट को पॉलिटिसाइज करना चाहिए। क्रिकेट तो पॉलिटिसाइज तो हो चुकी है, कब से हो रही है। अगर इंडिया से ताल्लुकात ठीक करने तो हम 97-98 में गए थे ना वहाँ पे। तो पॉलिटिकल जो आप डिप्लोमेसी करते हैं, डिप्लोमेसी करते हैं, क्रिकेट से हमेशा हमने की है, सारी जिंदगी की है। 2008 तक भी होती रही है, हमेशा होती रहती है। पाकिस्तान को क्रिकेट से बैन किया जा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर आईसीसी सैंक्शंस लगाने जा रहा है। अगर 17 नवंबर तक पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से लेकर किसी और मुल्क को मुंतकिल कर दिया जाएगा। यानी वो राइट्स हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के, जो कि अभी पाकिस्तान के पास है, वो होस्टिंग राइट किसी और मुल्क को दे दिया जाएगा। ये बातें चल रही है। करे कोई भरे कोई। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज 11 नवंबर है और आज के दिन चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल्ड अनाउंस होने वाला था, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन अब पाकिस्तान के सामने ये खतरा है, अगर पाकिस्तान आईसीसी की तरफ से जो हाइब्रिड मॉडल ऑफर किया गया है अगर वो अप्रूव नहीं करता है या फिर राजी नहीं होता है कि हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी को वो करवाए, तो पाकिस्तान के ऊपर बैन लग सकता है। और आखिरी डेट 17 तारीख तक है और पाकिस्तान के मूड है कि वो भारत को ब्लैकमेल करेगा। भारत तो ब्लैकमेल होने वाला नहीं है, उल्टा पाकिस्तान खुद बैन होकर जो बच्ची कुची पाकिस्तान का क्रिकेट है उससे वो बर्बाद करने पर एक तरीके से आप कह सकते हो उसी रास्ते पर जा रहा है। इस बात को लेकर जो भी डिस्कशन हो रहा है आप आखिर तक के वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए इमरान, दरअसल भारत इसको क्रिकेट को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जब से 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारत में, तकरीबन 10 साल हो रहे हैं, तो भारत पाकिस्तान के साथ न तो पाकिस्तान में आके क्रिकेट नहीं खेल रहा, बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहा। और जो पाकिस्तान से बाहर इवेंट होते हैं, पाकिस्तान लचक का मुजाहरा करते हुए 2016 के T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत चला गया, गुज़िश्ता बरस 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान भारत चला गया। लेकिन आखिरी लम्हे पर वो हमें डिच रखते हैं। अब जिस तरह चैंपियंस ट्रॉफी जो 19 फरवरी से 9 मार्च तक होनी है पाकिस्तान में, हमने अपने स्टेडियम्स की तज़ीन और आराइश पर 12 अरब 70 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो एन मौके पर ये तो पहले से भारतीय मीडिया ये कर रहा था कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियली नहीं कह रहा था, अपने मीडिया के जरिए ये कहलवा रहा था कि वो भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, और वो यही हुआ। मेरे ख्याल में क्रिकेट में सियासत को इन्वॉल्व किया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने, भारतीय हुकूमत ने, और भारतीय हुकूमत उसका एडवांटेज लेना चाह रहा है। एंटी पाकिस्तान जो एलिमेंट है उनको जो है वो एनकरेज कर रहा है, जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया। इमरान, आप खुद सोचे कि सिक्योरिटी अगर कंसर्न है तो इंग्लैंड की टीम क्यों आ रही है, ऑस्ट्रेलिया की टीम, न्यूजीलैंड की टीम, तमाम ये टीमें, इन्होंने तो किसी ने सिक्योरिटी कंसर्न का कोई इजहार नहीं किया। तो आखिर भारत को क्या इतनी मुसीबत है? मुझे लगता है कि उसने एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी को इस्तेमाल किया। आईसीसी रूल्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट क्रिकेटिंग मामलात में कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, मदाखलत नहीं कर सकता। अगर कोई मुल्क के अंदर गवर्नमेंट अगर क्रिकेटिंग मामलात में मदाखलत करेगी तो उस कंट्री को बैन किया जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा। और मिसालें आपके सामने हैं। अभी श्रीलंकन बोर्ड जो है बैन हुआ था जब उनकी गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया था क्रिकेटिंग मामलात में। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड जो है वो बैन हुआ था। इंडियन गवर्नमेंट जो है बार बार
मदाखलत कर रही है। आईसीसी को जो बीसीसीआई की तरफ से खत लिखा गया, जो कॉल की गई थी, उसमें सिक्योरिटी का नाम तक नहीं था। यानी आईसीसी को जो मैसेज कन्वे किया गया है बीसीसीआई की तरफ से, उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था कि इंडियन गवर्नमेंट ने हमें मना किया है, उनकी तरफ से हमें कोई परमिशन नहीं मिली, और जिसकी वजह से हम पाकिस्तान नहीं जा रहे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। यानी सिक्योरिटी के कंसर्न के हवाले से कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ये तो इंडियन मीडिया है ना, ये तो इंडियन मीडिया बातें कर रहा है कि भाई सिक्योरिटी के मसले है, पाकिस्तान के बड़े जो वहां पे जो मसाइल है, हमारे कुछ क्रिकेटर्स हैं, विक्रांत गुप्ता भी यही कह रहे थे कि हमारे कुछ बड़े क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने बीसीसीआई को कह के रखा है कि हम भाई पाकिस्तान नहीं जाएंगे क्योंकि हमें वहां पे सिक्योरिटी के मसाइल है। ये तो इंडियन मीडिया कह रहा है ना। बीसीसीआई जो आईसीसी को लिख रहा है उसमें सिक्योरिटी का कहीं पे नामो निशान नहीं है, कहीं पे भी नामो निशान नहीं है। अगर सिक्योरिटी का वाकई में मसला होता तो वो सिंपली कह सकते थे कि भाई हमें वहां पे सिक्योरिटी का मसला है आईसीसी को, फिर वो पाकिस्तान को मसले हल करने के लिए कुछ काविशें करता, कुछ जो है कुछ कोशिश करता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कही गई। साफ साफ उसमें यह लिखा गया कि भाई इंडियन गवर्नमेंट ने हमें परमिशन नहीं दी। इट मींस कि इंडियन गवर्नमेंट जो है क्रिकेट में मदाखलत कर रहा है, बीसीसीआई के मामलात में मदाखलत कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। इसी रूल के बुनियाद पर आईसीसी के अपने रूल के मुताबिक इंडिया को बैन कर देना चाहिए, सैंक्शन तो इंडिया के ऊपर लगाने चाहिए। यानी जो मेजबान है अगर वो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में नहीं आता तब आईसीसी उस पर बैन लगा देगा, और जिसने आने से इनकार किया उस पर आईसीसी कुछ नहीं करेगा। ये जो पाकिस्तान को मेजबानी मिली थी, क्या उस वक्त बीसीसीआई ने साइन नहीं किए थे कि ठीक है पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी कराएगा? किए थे ना। और अब बीसीसीआई आने से इनकार कर रहा है, और अब आईसीसी बीसीसीआई इनकार कर रहा आने से, लेकिन पाबंदी पाकिस्तान पे लगाएगा। मतलब व्हाट अ जोक मैन, व्हाट अ जोक। जिसे बोलते हैं ना प्रोपेगेंडा के लिए भी थोड़ा दिमाग होता है। ये खबरें दे रहा है ना, उसका मरने के बाद भी दिमाग बड़ा महंगा बिकेगा। पता है क्यों? इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और थोड़ा उनको समझाएं तो सही कि एक देश जो जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है वहां नहीं जा रहा तो पाबंदी उसको लगेगी जहां पे होनी है, उस पर नहीं लगेगी जो इनकार कर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, इंडियन मीडिया चला रहा है कि खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का मसला, खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का मसला, खिलाड़ियों की सिक्योरिटी का मसला। अगेन मैं कह रहा हूं किसी इंडियन जर्नलिस्ट से ये पूछिएगा कि जो बीसीसीआई ने आईसीसी को लिखकर भेजा और जो आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मेल की, उसके अंदर कहीं पे सिक्योरिटी का वर्ड भी यूज हुआ कि भारतीय सरकार ने कहा नहीं जी हमारे खिलाड़ियों की जानों को खतरा है या सिक्योरिटी को इशू है इसलिए हम अपनी टीम नहीं भेज रहे। ये सिक्योरिटी का वर्ड भी यूज हुआ है। पूछिए, ये लोंडे रपाड़ों से ना पूछिएगा, जर्नलिस्ट से पूछिएगा, जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हो, वो आपको बताएगा कि भाई ये सिक्योरिटी का वर्ड तो यूज ही नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम है इंडिया के साथ? मतलब पॉलिटिक्स में तो ठीक है, हम मानते हैं कि मसले हमारे चलते रहते हैं, क्रिकेट में भी अमित शाह, जय शाह नहीं आएगा इंडिया, क्यों नहीं आएगा? क्या पाकिस्तान नहीं जाने को तैयार? आप देखिए ये मसला क्या है, आप मुझे बताएं मसला क्या होता है इंडियंस को बेसिकली, क्यों पाकिस्तान की हद में नहीं आना चाहते? ऑनेस्टली हिंदुस्तान विल नॉट कम टू पाकिस्तान राइट नाउ। ये उनका हुकूमती फैसला है, ठीक है। इसमें अगर आप कहें कि जय शाह अगर वो ये चाहते हैं कि वो उनकी वजह से नहीं आ रही, ऐसा नहीं है। इट्स बियॉन्ड हिम। ओके, देखिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को अपना औकात पता नहीं है कि वो चाहे कुछ भी कर ले क्रिकेट के लेवल पर, या फिर हम मान लेते हैं फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर भी वो भारत का कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे। फिर भी ये ड्रामा वो इसलिए कर रहे हैं, एक तो उनके जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसे खुश करने के लिए, क्योंकि जो भी पार्टी गवर्नमेंट में होगा, और क्योंकि अगर आप पिछले 30 साल में देखोगे पाकिस्तान में कोई भी आईसीसी ट्रॉफी होस्ट पाकिस्तान ने नहीं किया है। पाकिस्तान के ग्राउंड पर कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट या फिर आईसीसी मैच नहीं खेला गया है। तो अब जो प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट है वो पैसा ज़्यादा खर्चा कर रहा है, और वो आज एक तरीके से मार्केटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, देखो हम आईसीसी टूर्नामेंट किए, भारत को पाकिस्तान में बुलाए वगैरह वगैरह। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर अपने घर में ही उनका बेइज्जती होना तय है। तो वो उस चीज़ से बचने के लिए ड्रामा कर रहे हैं कि कैसे भी करके हम खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि जो पाकिस्तान के जो रेडिकल इस्लामिस्ट है या फिर उनके जो लोग हैं उनको लगे कि नहीं हमारा गवर्नमेंट तो फाइट कर रहा है, लेकिन ये उल्टा खुद का नुकसान कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये जितना भारत को भड़काने की कोशिश करेगा, भारत तो अब तक खुद अपना पावर इस्तेमाल किया भी नहीं है। भारत तो एक तरीके से आप कह सकते हो पाकिस्तान को मौका दे रहा है कि तुम अपना इज्जत बचा लो, ज़्यादा कुछ नखराबाजी मत करके इस चैंपियंस ट्रॉफी को सही तरीके से होस्ट मतलब जो भी हाइब्रिड मॉडल है उसे उस स्टेप को फॉलो करके चैंपियंस ट्रॉफी को करने दो, और जो भी रिवेन्यू होगा वो आखिर में पाकिस्तान को मिल जाएगा आज होस्ट नेशन। लेकिन पाकिस्तान जिस राह पर चल रहा है और जो धमकी दे रहा है, उल्टा वो खुद बैन होगा। पैसा तो मिलना छोड़ ही दीजिए, आईसीसी के बिना सपोर्ट पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल बर्बाद ही हो जाएगा। देखना होगा पाकिस्तान ये ड्रामा कितने दिनों तक जारी रखता है, और अगर ये मजाक के लिए कर रहे हैं और खुद के ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं तो सही है। अगर ये सचमुच सीरियस होकर कर रहे हैं तो बहुत बड़ा घाटा पाकिस्तान को होने वाला है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो
नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।